यह सब तो ऑन रिकॉर्ड है। मैं प्रेस के दोस्तों से भी कहूंगा, मेरी कहीं कोई बात गलत हो आप टेलीविजन पर चला दीजिएगा, मैं उसका स्वागत करूंगा। मीडिया में से छाप दीजिएगा, मैं उसका स्वागत करूंगा। क्योंकि जिंदगी में यदि हमने राजनीति की है तो जनता की आंखों में धूल झोंक कर राजनीति नहीं की है, जनता की नजरों में नजर डालकर राजनीति की है। तो यह भारत का कद बढ़ा है सारी दुनिया की नजरों में। लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री के संबंध में और एक बहुत पुरानी पार्टी, उसके वरिष्ठ नेता जब अपशब्दों का प्रयोग करते हैं, रावण कहते हैं, नीच कहते हैं, क्या मेरे बहनों भाइयों आप इसे बर्दाश्त करोगे? जिस देश के प्रधानमंत्री की सराहना सारा विश्व कर रहा है और एक ऐसी राजनीतिक पार्टी जो अपशब्दों का प्रयोग कर रही है, इतनी पुरानी राजनीतिक पार्टी है कांग्रेस। इस सच्चाई को समझना चाहिए। प्रधानमंत्री व्यक्ति ही नहीं है, प्रधानमंत्री स्वयं में संस्था है, इंस्टीट्यूशन है। हेल्दी डेमोक्रेसी में, स्वस्थ लोकतांत्रिक व्यवस्था में सभी को संस्थाओं की इज्जत करनी चाहिए, तभी लोकतंत्र की सेहत दुरुस्त रह सकती है। इतनी राजनीतिक पार्टी पुरानी होकर भी आप शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। आप प्रधानमंत्री की नीतियों की आलोचना करिए, हम स्वागत करेंगे। प्रधानमंत्री के कार्यक्रमों की आलोचना करिए, हम स्वागत करेंगे। आप शब्दों का प्रयोग करेंगे तो भारत किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेगा। तमाशा बना दिया है लोकतंत्र को। बहनों भाइयों, फैसला आपके हाथों में है। और मैं यह भी जानता हूं, नजदीक से हम दोनों लोगों ने काम किया है। 2014 में जो प्रधानमंत्री बने थे, पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष मैं ही था। और मैंने तो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के 2-3 महीने पहले ही एक अपने इंटरव्यू में कह दिया था कि हम लोगों का जो लाट है, जो हम लोगों का समूह है 3-4 लोगों का, उसमें प्रधानमंत्री बनने लायक कोई है तो हमारे गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र भाई मोदी बनने लायक। राजनीति केवल सरकार बनाने के लिए अथवा मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनने के लिए नहीं की जाती है। राजनीति की जाती है तो देश बनाने के लिए की जाती है, समाज बनाने के लिए की जाती है। यह बात हमको ध्यान में रखनी चाहिए। आर्थिक फ्रंट पर, इकोनॉमिक फ्रंट पर ही हम देखें, करिश्मा हुआ है मेरे बहनों भाइयों, करिश्मा हुआ है। जो भारत अर्थव्यवस्था के आकार, इकोनॉमी की साइज के मामले में 10वें और 11वें स्थान पर खड़ा था, उसको 6-7 वर्षों में इसी गुजरात की धरती पर पैदा हुए, गुजराती मां की कोख से पैदा हुए नरेंद्र भाई मोदी ने लाकर दुनिया की टॉप 5 कंट्रीज में खड़ा कर दिया। क्या चाहिए? करिश्मा नहीं है तो क्या है? यह मेरा मूल्यांकन नहीं है, मेरा असेसमेंट नहीं है। विश्व की मानी जानी आर्थिक मामलों की जानकार जो हस्तियां हैं, एजेंसीज हैं, फोरम्स हैं, यह उनका फैसला है। हमने नहीं कहा कि भारत को लाकर दुनिया के टॉप 5 कंट्री, जो टॉप 5 कंट्रीज हैं इकोनॉमी की साइज के मामले में, अर्थव्यवस्था के आकार के मामले में, उसमें लाकर भारत को खड़ा करती है। और मैं इतना विश्वास दिलाना चाहता हूं आपको, मुझे लगता है, हो सकता है त्रुटि है, अनुमान के आधार पर ही आधारित है, भारत जिस दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है, यदि ऐसे ही चलता रहा मेरे बहनों भाइयों, तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि भारत 2030 आते आते दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमी में आकर खड़ा हो जाएगा, दुनिया की 3 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में आकर खड़ा हो जाएगा।
और अमृतकाल समाप्त होते होते ही 2047 आते आते इस संभावना को भी नकारा नहीं जा सकता। मैं दावा नहीं कर रहा हूं, इस पॉसिबिलिटी को भी रूल आउट नहीं किया जा सकता है कि भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर खड़ा हो जाए, अमेरिका और चीन पीछे छूट जाए। इस संभावना को भी नकारा नहीं जा सकता। दिस पॉसिबिलिटी कांट रूल्ड आउट। 2047 तक की बात मैं बात कर रहा हूं, लेकिन देश जिस दिशा में चल रहा है उसी दिशा में चलता रहे, यह तभी संभव है। कानून और व्यवस्था के मामले में तो मुझे कुछ कहना नहीं है। यदि किसी भी राज्य का अथवा देश का विकास होना है तो विकास की पहली शर्त होती है चुस्त दुरुस्त कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर का चुस्त दुरुस्त होना, ठीक होना। यहां है इसलिए कि एक बार दंगा हो गया तो उसके बाद किसी ने दंगा करने की हिम्मत नहीं की। यही होना चाहिए। और मैं यह भी कहना चाहता हूं कि समाज को बांट कर हम लोग राजनीति नहीं करना चाहते। हमारी हिंदुत्व की विचारधारा तो ऐसी विचारधारा है कि भारत की सीमा में रहने वाले लोगों को ही हमने परिवार का सदस्य नहीं माना है। पूरे विश्व की धरा पर रहने वाले लोगों को अपने परिवार का सदस्य मानते हुए वसुधैव कुटुंबकम का संदेश सारे विश्व को दुनिया किसी देश की धरती से गया है तो केवल और केवल हमारे और आपके देश की धरती भारत से सारी दुनिया को गया है। अद्भुत है भारत, कल्पना नहीं कर सकते कैसे यहां के ऋषि महर्षि संत महात्मा रहे हैं। यद पिंडे तद ब्रह्मांडे, जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है, जो जड़ में है वही चेतन में है, जो सूक्ष्म में है वही विवर्त में है, जो छोटे में है वही बड़े में है, जो मेरे में है वही तेरे में है। धन्य है भारत। कहां मिलेगा? इतने बड़े मन के लोग होते हैं, और जो बड़े मन का होता है वही आध्यात्मिक होता है। एलिवेशन ऑफ मन, मन का उन्मन होना, मन का बड़ा होना, यही अध्यात्म है। हमारे स्वामी जी बैठे हैं। अब हमारे स्वामी जी के चेहरे पर मैं देख रहा था जो ग्लो है, जो चमक है। मैं समझ गया हमारे स्वामी जी बड़े मन के हैं। छोटे मन वालों के चेहरे पर ग्लो नहीं हो सकती, चमक नहीं हो सकती। तो मैंने भाई अब ज्यादा मैं बोलूंगा तो गड़बड़ होगा आगे। अब एक बड़ा काम हुआ है, डिफेंस एक्सपो में आया था मैं, यहां पर मैं 4 दिन रहा हूं, और हमारा एक रक्षा विश्वविद्यालय था, उसका दीक्षांत समारोह था, कन्वोकेशन, उसको संबोधित भी किया था उसी दौरान। और इतना ही कहूंगा कि भारत हमारा कमजोर भारत नहीं रहा, भारत हमारा दुनिया का ताकतवर देश बन चुका है। इंडो चाइना, भारत और चीन के बीच जो स्टैंड ऑफ था, यानी गुत्थम गुत्था, मैं आपको बतलाना चाहता हूं यकीनन कि हमारे सेना के जवानों ने जिस तरीके से अपने शौर्य और पराक्रम का परिचय दिया है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।